आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अपने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। एक जगह खाली है अरुण के पोर्टफोलियो में, वो आगे ऐड करेंगे अगला ट्रेड। तो कौन से स्टॉक्स आए हैं और किस तरह के रिटर्न से कमा रहे हैं ये आपके सामने कर देते हैं पेश। दिखाइएगा प्लीज वो सभी ट्रेड्स। हरीश जुजारे ने डिलीवरी कैरी किया, राइट्स कैरी किया। नया जो ट्रेड आया है वो है कैम्स 2850 का टारगेट और स्टॉप लॉस 2640 का। राइट्स के लिए 570 टारगेट है और 450 का टारगेट डिलीवरी का है। रिटर्न्स आप देखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये जो नया आया है वो कितना बन रहा है। कैम्स फ्लैट है, राइट्स थोड़ा सा नीचे और डिलीवरी करीब 0.41% तक की रिटर्न्स देता हुआ इस समय। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और अरुण ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैरी किया। 58 का टारगेट, 50 रुपीज 50 पैसे स्टॉप लॉस है। GIC-RE इन्होंने जोड़ा है, 345 का टारगेट और 312 का स्टॉप लॉस। एक जगह खाली रखी है, दोपहर में नया ट्रेड आएगा। आज आधा % कमा कर दे रहा है सेंट्रल बैंक और GIC इनको 0.82% कमा कर दे रहा है। अब आइए अमूल के पोर्टफोलियो पर 2 ट्रेड कर रहे हैं कैरी। एक तो है बैंक ऑफ इंडिया, 125 के टारगेट के लिए कैरी किया, 112.50 स्टॉप लॉस है। वरॉक इंजीनियरिंग भी कैरी किया, 600 का टारगेट, 540 स्टॉप लॉस। इंडिया बुल हाउसिंग नया जोड़ा, 235 का टारगेट और 210 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं तीनों में। बैंक ऑफ इंडिया 101% ऊपर, वेरॉक 1% से ज्यादा के रिटर्न्स एंड 0.19% के गेन्स यहां पर मिल रहे हैं इंडिया बुल हाउसिंग में। ओवरऑल रिटर्न की स्थिति और मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज्यादा टिक कर रहा है वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तीनों जानकारों के बीच जो मुकाबला है वो अच्छा खासा दिलचस्प होता हुआ। 13.2% के रिटर्न्स अरुण के, नियरली 5% के रिटर्न्स है अमोल के। हरीश आई एम गेसिंग कुछ देर में पॉजिटिव टेरिटरी में आएंगे अगर इनके स्टॉक्स में कुछ एक्शन बनता दिखाई दे, और 0.13% के नेगेटिव रिटर्न पर है। तो ये है आपके लिए अब तक की चाल। जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम हमारे सोशल्स पर और साथ ही चैनल पर 1 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं शोभा की। शोभा कल का स्टॉक जो 10% भाग चुका है उसका हाल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। चार्ट दिखाइएगा और यहाँ पर 18% तक के गेन्स, तो कल और आज में ये 30% लगभग आपको इजाफा दिखा चुका है काउंटर। और इस पर दरअसल नजर पड़ी है मोतीलाल ओसवाल की। इन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। अब क्या कारण है, क्या तथ्य है और टारगेट कितना बड़ा है, पूरा डिटेल यतिन से जानते हैं। यतिन, तो शोभा डेवलपर्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की आज की जो रिपोर्ट है वो क्लियरली ये इंडिकेट करती है कि शोभा अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा था, लेकिन अभी ये आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। इन्होंने एक खरीदारी की सलाह दी है, 1400 रुपये का टारगेट है, यानी यहाँ से भी जो 15-20% का मूव आप आज देख रहे हैं वहाँ से भी एक फर्दर अपसाइड दिखाई पड़ रही है मोतीलाल ओसवाल को। इनफैक्ट जो बैंगलोर का मार्केट है यहाँ अच्छी खासी लैंड बैंक है शोभा के पास, जहाँ मोतीलाल को लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास इस लैंड बैंक को मोनेटाइज करने के लिए। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं शोभा की जो मजबूत बैलेंस शीट है और जो एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस है शायद आगे जाके आपको बड़ा होता हुआ दिखाई पड़े, जिसके कारण अर्निंग्स भी अच्छी तरीके से उभर के आ सकते हैं अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो अंडर परफॉर्मेंस का जो पीरियड था वो बीत गया और यहाँ से शायद एक बड़ा पिकअप आपको अर्निंग्स में और एग्जीक्यूशन में दिखाई पड़ सकता है शोभा का, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। ओके, तो ये फिलहाल शोभा पर 1400 का टारगेट आता हुआ। मोमेंटम स्टॉक में कल और आज में अच्छा है, खूब देखने को मिला है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। 13% के गेन्स स्टॉक पर। चलिए बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज अच्छी तेजी बन रही है। आपको याद होगा आज सुबह में कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम जब चर्चा कर रहे थे मुनाफे की तैयारी में, यही चर्चा हो रही थी कि आज फीलिंग आ रही है कि मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। और तेजी ये देखिए, अब 130 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 450 पॉइंट का इजाफा निफ्टी बैंक देखते ही देखते आपको डिलीवर कर रहा है। तो मोमेंटम ठीक और बढ़िया और बेहतर होता हुआ साफ देखने को मिला है। मूड अच्छा है मार्केट का, आज तेजी की तरफ बैठे हैं सारे ट्रेड्स। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन।